सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। रूही जू के साथ मिलकर अपने असली रूप में पूरे खानदान के सामने आ गई। इसी वक्त निहार भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दादी और रॉली का पर्दाफाश कर दिया। निहार ने फौरन पुलिस को बुलाया और दादी और रॉली को जेल भिजवा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब रॉली रूही और जू को अपने रास्ते से हटाने के लिए जू को खतरे में डाल देती है, लेकिन रूही जो कि कावेरी आया के रूप में है, सही वक्त पर आकर जू को बचा लेती है और रॉली एक बार फिर बुरी तरह हार जाती है। मगर यहाँ कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब रॉली के दिल में शक पैदा होता है। इसे लगता है कि शायद यही कावेरी आया दरअसल रूही है, क्योंकि हर बार वो वही मौजूद होती है जब रूही को जू निहार की मदद करनी होती है। शक तो होता है, लेकिन रूही इस बार भी बड़ी होशियारी से रॉली की आंखों में धूल झोंक देती है। रूही इतनी चालाकी से काम करती है कि रॉली को लगता है ये तो मुमकिन ही नहीं कि ये कमजोर जुर्रियों वाली बूढ़ी आया दरअसल रूही हो। मगर रॉली को यह मालूम नहीं कि रूही गहरे मेकअप के जरिए आया का रूप बनाती है। इसी दौरान एक दिन रॉली अपने फोन में पुराने वीडियोस चेक कर रही होती है। तभी इसकी नजर एक ऐसे वीडियो पर पड़ती है जो इसने खुद चुपके से रिकॉर्ड किया था, जिसमें कावेरी आया निहार के साथ नजर आ रही होती है। वीडियो में एक लम्हा ऐसा आता है जब आया के चेहरे का मेकअप पसीने के बायस थोड़ा सा बह जाता है और रूही का असल चेहरा झलक देता है। रॉली जैसे ही ये मंजर देखती है, इसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन वीडियो दादी को फॉरवर्ड कर देती है। दादी वीडियो देखकर हैरत से शशतर रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो आया बनकर घर में घूम रही थी वो दरहकीकत उनकी नापसंदीदा बहू रूही है। गुस्से और हैरानी में दादी रॉली से कहती हैं, अब बहुत हो गया, अब हम खुद रूही का ये निकाब सबके सामने उतारेंगे। रॉली फौरन पूरे खानदान को हाल में इकट्ठा करती है। दादी अपने हाथ में मोबाइल लेकर आती हैं ताकि वो वीडियो सबको दिखा सके। तभी रूही भी निहार को लेकर नीचे आती है। सबकी नजरें रूही पर जिम जाती हैं। रॉली इसके करीब आकर कहती है, कह दो कि तुम ही रूही हो। अगर तुमने नहीं कहा तो इस बार मैं खुद सबके सामने तुम्हारा सच खोल दूंगी। रूही नरमी से जवाब देती है, रॉली मैडम अब क्या कह रही हैं? हम तो सिर्फ आया हैं, हम रूही कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब रॉली चुप रहने वाली नहीं थी। वो गुस्से से कांपती हुई रूही के करीब जाती है और इसके चेहरे से झुर्रियों वाला मेकअप और नकली सफेद बाल खींचकर उतार देती है। अगले ही लम्हे पूरे घर के सामने रूही का असल चेहरा बेनकाब हो जाता है। दादी, निहार और तमाम घर वाले हैरत से खड़े रह जाते हैं। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, गुस्से और धोखे के होते हैं। वो रूही की तरफ बढ़ती हैं और इसे पकड़कर कहती हैं, तुमने हमारे पूरे खानदान को धोखा दिया है। मेरे निहार को फिर से जीते जी मुर्दा बना दिया। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अभी के अभी निकल जाओ यहां से। दादी इसे धक्के देकर दरवाजे की तरफ ले जाती हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। निहार, जो अब तक व्हील चेयर पर था, अचानक खड़ा हो जाता है। वो दौड़ते हुए रूही के पास आता है और चलाता है, रूही, मेरी रूही को कोई इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। पूरा खानदान हैरत के मारे साकित रह जाता है। निहार को अपने पैरों पर खड़ा देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। दादी सकते में आ जाती हैं, जबकि रॉली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। निहार सीधा दादी और रॉली की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, अब दोनों ने मेरी रूही के साथ बहुत नाइंसाफी की है। अब इस घर में अब की कोई जगह बाकी नहीं। इसके बाद निहार ने खुद पुलिस को फोन किया और दादी और रॉली की सारी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस आई और दादी और रॉली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों निहार और रूही के कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगे, मगर इस बार रूही भी सख्त दिल हो चुकी थी। रूही ने कहा, जब मैं तड़प रही थी तब आपने मेरी एक ना सुनी, अब मैं आपको मुआफ नहीं कर सकती। निहार ने भी गुस्से में दादी और रॉली को घर से निकलवा दिया। पूरे घर में खामोशी छा गई और एक बार फिर निहार और रूही एक हो गए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए और अग्नि को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए, आई लव नाहर।